नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो विगत वर्षों के विभिन्न टीईटी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, खिलौनों की आयु या टॉय एज कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या फिर ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था इनकी आयु मानी जाती है दोस्तों 3 से 6 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, 10 शब्द। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 100 शब्द। 2 वर्ष के बच्चे का शब्द भंडार हो तो जाता है लगभग 272 शब्द तक, लेकिन इसमें 100 शब्द ही आंसर है। तो 100 शब्द ऑप्शन में 100 शब्द ले लेंगे हम। अगला प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी है, बाल्यावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, तनाव और क्रोध की अवस्था है। इसके ऑप्शन है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किशोरावस्था। किशोरावस्था जो कि 13 वर्ष से 21 वर्ष तक मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का। यहाँ अध्यापन से अर्थ है पढ़ाना, अध्यापन से अर्थ है पढ़ाना या टीचिंग करना। बाल मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान में बच्चों की प्रकृति मतलब बच्चों के बारे में पूर्ण समझ होनी चाहिए। तो ये दोनों आंसर अपने राइट हैं। शिक्षा संहिता का, तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों नीचे दिए गए हैं, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 6, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की आईक्यू होती है 125, 80, 120 अथवा 100। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताते चलता हूँ आईक्यू निकालने का अर्थ। यहाँ पे आईक्यू से मतलब है बुद्धि लब्धि। तो यहाँ पे आईक्यू बराबर हो जाता है मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे तैथिक आयु। तैथिक आयु से मतलब है तिथि के अनुसार जो उसकी आयु है गुणा 100। तो यहाँ दोस्तों मानसिक आयु कितनी है इसकी 5 वर्ष, तैथिक आयु कितनी है, वास्तविक आयु या तैथिक आयु 4 वर्ष गुणा 100। 4 से 100 को काट देते हैं 25 बार में, 25 चौको 100 और 25 पंचे 125 गुणा हुआ तो 125। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 125। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7, बुद्धि लब्धि या आईक्यू मापन के जन्मदाता हैं स्टर्न, विनय, टर्मेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा टर्मेन। बुद्धि लब्धि या आईक्यू मापन के जन्मदाता कौन हैं? टर्मेन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8, एलेकिया। एलेकिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या फिर सुनने की अक्षमता। दोस्तों एलेकिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता। जब बच्चे में पढ़ने की समझ ना हो या पढ़ने में सक्षम ना हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एलेकिया। हाँ, 9वां प्रश्न देखते हैं, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खालिस्तान भूमिका निभानी चाहिए। इनके ऑप्शन है नकारात्मक, तो नकारात्मक को हम अलग कर देते हैं। अग्रोन्मुखी, अग्रोन्मुखी हो सकता है,
सहानुभूतिपूर्ण ये भी हो सकता है, तटस्थ, इसको भी अलग कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अग्रोन्मुखी, अग्रोन्मुखी यानी प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव से मतलब है बच्चों को पहल करते हुए अपने अकॉर्डिंग पढ़ाना। तो बच्चों को सीखने में माता पिता की अग्रोन्मुखी भूमिका होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10 है, परिवार एक साधन है। इसके ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का या फिर गैर औपचारिक शिक्षा का। यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा से मतलब है इनफॉर्मल एजुकेशन, मतलब मित्रवत एवं आरामदायक शिक्षा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर परिवार तो यही एक साधन है कि औपचारिक शिक्षा का, मतलब उसको मित्रवत एवं आरामदायक शिक्षा प्रदान करना। यहाँ औपचारिक शिक्षा से मतलब होता है स्कूल पहुँच के जो रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं उसको हम औपचारिक शिक्षा बोल सकते हैं। यहाँ पे परिवार दूरस्थ शिक्षा का साधन नहीं हो सकता, गैर औपचारिक शिक्षा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनौपचारिक।